वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। प्रोनाउन टॉपिक जो कंटिन्यू हैं, आज मैं उसी में डिस्कस करने वाला हूँ और मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ और उसी में ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। उसी के बारे में बात करने वाले हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर करने वाले हैं। और आज का ये वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाने के लिए मैं आपका थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप इसमें बिल्कुल ही टेंशन ना लें, क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस कराने वाला हूँ और आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और एकेडमिक क्लासेस के लिए बहुत ही इसेंशियल क्लास है ये। इंडेफिनिट प्रोनाउंस से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। तो अब ये हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इसे हिंदी में हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द प्रोनाउंस डेट शो इंडेफिनिट पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी कि वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चय व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति के बारे में बताते हैं, जो कोई निश्चित नहीं है, इसका कोई शेप नहीं, इसका कोई नाम नहीं, तो उसके बारे में, तो उस चीज़ को हम वो प्रोनाउन जो इंडेफिनिट पर्सन, प्लेसेस और थिंग के बारे में बताते हैं, अनिश्चित हो, कोई निश्चित ना हो, तो उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो, इसमें मेन जो चीज़ है, मेन थीम है, वो सारी चीज़ें हम अभी करा रहे हैं। इसमें वन आ गया, वन वर्डी या थिंग, वन वर्डी थिंग, अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो हम उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में रख सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, वर्डी या वन, ये सारी चीज़ें, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में वो कहा जा सकता है इसे। अब देखो, यहाँ पे एक मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिकी है। जैसे आपने किसी एक प्लेयर का नाम सुना होगा, शेन वॉर्न। शेन वॉर्न नाम आपने सुना ही होगा। तो इसमें ये ऐसे यानी शेन हो गया, ऐसे यानी क्या हो गया, शेन हो गया, और बॉर्न, शेन बॉर्न। तो यहाँ पे हमने BOD बोर्ड कर लिया, शेन बोर्ड आपको याद रखना है, शेन बोर्ड याद करना है। तो देखो, एस से मतलब क्या हो गया, एस का मतलब सम हो गया, ए का मतलब एनी हो गया, और एन का मतलब नो हो गया, और ई का मतलब एवरी हो गया, यानी शेन बोर्ड। क्या याद करना है? शेन बोर्ड। और वी फॉर क्या होता है? बडी होता है, ओ फॉर वन होता है, और टी फॉर थिंग होता है। अब देखो, हम इसमें अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। देखो, सम, समबडी, समवन, समथिंग, यानी इतनी चीज़ें आ सकती हैं। सम से समबडी, समवन, समथिंग, ये सारी चीज़ें इसमें इस तरह से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही इसी तरह से हम ले सकते हैं यहाँ पे एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ये हो जाएगा इस तरह से। नोबडी, नो वन, नो से रिलेटेड लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे नोबडी, नो वन और नथिंग। इसी तरह से एवरी का हो जाएगा एवरीवन, वो एवरीबडी, एवरीवन और एवरीथिंग। इस तरह से ये शेन बोर्ड पढ़ने से सारे इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे फुल बता दिया गया है। समबडी, समवन, समथिंग, anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing, everybody, everyone, everything, all, some, any, most, enough,
फ्यू, मैनी, नन, लिटिल, वन, अदर, ये सारी ही मैंने अभी आपको ये बताया है। ये सभी पीछे भी हमने ट्रिकी बेस में बताया था। तो ये सभी क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पे लिखा है दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, इन शब्दों को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। समवन, समबडी, समथिंग, एवरीथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, लिटिल, ये सब क्या होते हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, एग्जाम्पल हैं कुछ यहाँ पे, तो एग्जाम्पल की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है वन शुड, वंस ड्यूटी। अब देखो यहाँ पे वन क्या है, वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस तरह से एवरीवन बिलीव्स हिम, प्रत्येक उस पर विश्वास करता है। तो यहाँ पर किसी का नाम ओपन नहीं हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीवन है यहाँ पे। ऐसी तरह से समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो किसी का नाम नहीं है, समबडी है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे नोबडी वॉज देयर टू सेव द ड्रॉनिंग गर्ल्स, गर्ल होगा यहाँ पे, गर्ल्स यहाँ पे लिख गया है, यानी कि किसी वहाँ पे डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए कोई नहीं था। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया, तो नोबडी क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं। ऑल आर नॉट बॉर्न रिच, लेकिन सभी अमीर पैदा नहीं होते। तो इस तरह से यहाँ पे ऑल और सम क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब देखो आपने सुना होगा 3 इडियट मूवी में ऑल इज़ वेल, देखो ऑल यहाँ पे क्या है, तो ऑल एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सब कुछ अच्छा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है ऑल हैव गॉन, सभी जा चुके हैं। तो यहाँ पे ऑल इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है और सिंगुलर वर्ब भी आती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ असंभव नहीं है। तो नथिंग माने कुछ, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। फ्यू वर हर्ट, कुछ के चोट लग गई। मैनी एस्केप्ड, और बहुत से बच गए, बहुत से चोटिल हो गए, बहुत से बच गए। तो यहाँ पे फ्यू और मैनी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपने ये बहुत सुना होगा ऑल डैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो जो ऑल जो है वो क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सभी वस्तुएं जो चमकती हैं सोना नहीं है। अदर ऑफ अस, हम में से दूसरे, विल बी देयर, वहाँ होंगे, हम में से दूसरे वहाँ होंगे। तो देखो अदर किसी का नाम नहीं है यहाँ पे, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में रखा जाएगा। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब देखो हम कुछ और इम्पोर्टेंट लेके आए हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे ऑल हो, सम, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, लिटिल, वन, अदर और अनदर आर यूज एज एडजेक्टिव एज वेल एज प्रोनाउंस। जो वर्ड हैं ऑल है, सम, एनी, मोस्ट हैं, ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं और प्रोनाउन के जैसे भी यूज होते हैं, यानी प्रोनाउन में भी इनका यूज हो सकता है और एडजेक्टिव में भी यूज हो सकता है। हमने एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि नाउन से पहले जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल है आई विल टेक यू देयर वन डे, एक दिन मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। देखो डे क्या है, एक नाउन है, और वन क्या है, वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया, नाउन से पहले आ रहा है। अगर नाउन से पहले आ गया सम बॉयज़, एनी पर्सन, ठीक है, इनफ वाटर, फ्यू पीपल, मैनी पीपल, लिटिल वाटर, तो यहाँ पे अदर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये किसका काम करेंगे, एडजेक्टिव का काम करेंगे। तो टॉपिक हमारा प्रोनाउन का है, तो ज़्यादातर फोकस इसी पे रहेगा। इसके बाद है एनी फूल कैन डू डैट, कोई मूर्ख कैन डू डैट नहीं कर सकता, कोई कर सकता है। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड, देखो वर्ड से एक नाउन है, फ्यू आ गया तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। इस तरह से मिल्क, सम मिल्क, देखो मिल्क से पहले कुछ दूध,
तो सम एक इंडेफिनिट एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मैनी क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, बहुत से अपराधी पकड़े गए, गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पे क्रिमिनल से पहले किसका यूज हुआ है, मैनी का, और क्रिमिनल्स नाउन है और मैनी यहाँ पे एक एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। कौन सा एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे और कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। सिंगुलर प्रोनाउंस एज, जैसे सिंगुलर कुछ प्रोनाउन होते हैं, एज ही का ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव हिज और हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो कुछ सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में मेल के जैसे, किसकी तरह, मेल प्रोनाउन होते हैं, तो वहाँ पे ही हिम हिज हिमसेल्फ का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे नोट लिखा है, दे दैम देयर देयर्स दैम सेल्फ आर नॉट यूज विद इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में दे दैम देयर और दैम सेल्व्स जैसे प्रोनाउंस का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिंगुलर में माने जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनके साथ ही और हिज हिमसेल्फ का ही यूज होगा, दे दैम दैम सेल्व्स का यूज नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। एवरीवन हैज हिज ऑन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के विचार इस विषय पर रखता है। देखो एवरीवन के लिए हिज का यूज किया गया, तो ये बिल्कुल राइट है। इसी तरह से यहाँ पे ही हेल्प्ड एवरीवन ऑफ हिज क्लास फेलोज इन हिज स्टडीज़, उसने अपने प्रत्येक साथी की उनके अध्ययन में हेल्प की। देखो जो हिज आया है वो किसके लिए आया है, एवरीवन फेलोज के लिए आया है, तो यहाँ पे हिज का यूज किया गया है। इसी तरह से यहाँ पे है एनीवन कैन विन द प्राइज, प्रत्येक व्यक्ति पुरस्कार जीत सकता है, इफ़ यदि ही ट्राइज फॉर इट, यदि वह इसके लिए प्रयास करेगा तो जीत सकता है। तो यहाँ पे जो ही आया है वो किसके लिए आया है, एवरीवन के लिए आया है। प्रत्येक व्यक्ति प्राइज जीत सकता है, इफ़ ही ट्राइज फॉर इट, यदि वो इसका प्रयास करेगा तो। तो यहाँ पे जो ही यूज हुआ है वो एवरीवन के लिए हुआ है, यहाँ पे दे का यूज नहीं कर सकते। एवरीबडी मस्ट हैव हिज वे, प्रत्येक को अपना मार्ग रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एवरीबडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिज का यूज किया गया है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है यहाँ पे रूल में, सी, हर, हर्स और हर सेल्फ फीमेल सेक्स प्रोनाउंस होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो आर यूज विद इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इनका भी यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ किया जा सकता है, या इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ यूज किया जा सकता है पजेसिव में, या फिर सेल्फ प्रोनाउन के साथ इनका भी यूज हम कर सकते हैं। अब देखो इस तरह से एग्जाम्पल यहाँ पे है, आई हेल्प्ड एवरीवन ऑफ द गर्ल्स इन हर स्टडीज़, मैंने लड़कियों में से प्रत्येक की उनके अध्ययन में मदद की। तो देखो हर स्टडीज़ आया है, किसके लिए आया है, एवरीवन के लिए आया है। तो यहाँ पे गर्ल्स आ गया, तो यहाँ पे मेल प्रोनाउन का यूज ना करके हम हर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स की बात की गई है, फीमेल की बात की गई है। देखो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है, आई हेल्प्ड एवरीवन ऑफ द गर्ल्स इन हिज स्टडीज़। अब देखो यहाँ पे हिज आया है, और जबकि बात की गई है मैंने लड़कियों में से प्रत्येक की उनके अध्ययन में मदद की। तो यहाँ पे हिज नहीं आएगा, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे हैं जो आपको अच्छी तरह से समझने होंगे। यहाँ पे लिखा है एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, प्रत्येक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। देखो एवरीबडी के अकॉर्डिंग हिज लगा है, बिल्कुल सेंटेंस राइट है। एवरीबडी शुड लव देयर कंट्री, देखो एवरीबडी सिंगुलर में आता है तो इसके साथ प्रोनाउन देयर यूज नहीं कर सकते, प्लूरल का प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस है एवरीबडी शुड लव वंस, एवरीबडी के साथ में हम वंस का यूज नहीं कर सकते, वन के साथ वंस यूज करते हैं।
तो ये भी सेंटेंस कैसा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला यहाँ पे सेंटेंस है एवरीबडी शुड लव इट्स कंट्री। तो एवरीबडी के साथ इट्स नहीं आ सकता, क्या आएगा, हेज आएगा। तो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस सही था, बाकी सारे रॉन्ग थे। अब देखो यहाँ पे कुछ और रूल हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड एज, सिंगुलर की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, SINGULAR होता है सिंगुलर। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। देखो एवरीबडी वांट्स, देखो एवरीबडी सिंगुलर है तो वांट्स सिंगुलर वर्ब ली है। टू स्पीक इंग्लिश, प्रत्येक इंग्लिश बोलना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति इंग्लिश बोलना चाहता। एवरीबडी वांट, देखो एवरीबडी आ गया सिंगुलर है लेकिन वांट प्लूरल वर्ब है, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। अब देखो अगला सेंटेंस है एवरीवन लाइक टू प्ले क्रिकेट। प्रत्येक क्रिकेट खेलना पसंद करता है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, लाइक्स होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। एवरीवन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, देखो यहाँ पे एवरीवन सिंगुलर है, वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। नथिंग हैज़ बीन डन, कुछ नहीं किया गया है, तो नथिंग सिंगुलर है और हैज़ बीन भी सिंगुलर वर्ब है, तो ये भी सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगला एग्जाम्पल लिया गया है नथिंग हैव बीन डन, कुछ नहीं किया। देखो नथिंग के साथ हैव बीन का यूज नहीं होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि नथिंग सिंगुलर और हैव बीन प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके साथ क्या आना चाहिए, इसके साथ हैज़ बीन का यूज किया जाना चाहिए, तब ये सेंटेंस आपका राइट होगा। अब देखो अगला कुछ एग्जाम्पल है, क्वेश्चन टैग के बारे में भी है। देखो अभी हमने बताया था कि यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो उसके साथ में ही, हिम, हिमसेल्फ, हरसेल्फ जैसे प्रोनाउन का यूज होगा। बट यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग में क्या होगा, इन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, यदि क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट है तो वहाँ पे दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ही का यूज नहीं करेंगे। विद इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहा है सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में है एवरीबडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंस, कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कैन और दे आएगा। यानी क्वेश्चन टैग का मतलब होता है, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि उसका क्वेश्चन बनाना। जैसे हमने कह दिया कि उसी में क्वेश्चन में ही आंसर दे देना, क्या तुम विद्यार्थी हो ना, इस तरह से, क्या तुम स्कूल जाते हो ना, इस तरह से। तो इसी तरह से क्वेश्चन बन जाएगा कैन दे। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग अफर्मेटिव होगा, और यदि क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। ये आपको अच्छी तरह से समझना है। इसी तरह से अगला सेंटेंस है एवरीवन डज हिज वर्क, प्रत्येक अपना काम करता है। देखो हिज, एवरीवन के साथ हिज आ गया, सही है सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो टैग, देखो हमने बोला था कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, तो क्या बनेगा, डोंट दे, डोंट दे। और टैग के साथ शॉर्ट फॉर्म का यूज होता है, डोंट, डजंट, इजंट, आरंट, इस तरह से। एवरीवन डज हिज वर्क, अब देखो प्रत्येक अपना काम करता है लेकिन डजंट ही आया है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टैग में आप टैग के सब्जेक्ट को दे मानेंगे, दे के साथ यूज करेंगे। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये बहुत ही इसेंशियल है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है। कंप्लीट क्लास में इसमें लेके आया हूँ। आपका यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये क्लास बहुत ही इसेंशियल हो जाता है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। अब देखो अगला इसमें रूल हमने लिया है, सम, समबडी, समवन, समथिंग आर यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। जो समवन, समबडी, सम से स्टार्ट होते हैं, सम है, समबडी है, समवन है, समथिंग है, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं।
और यहाँ पे एनी, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस एज वेल एज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो एनीवन है, एनीबॉडी है, एनीथिंग है, जो एनी से बनते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, उनको हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे अगला ये है एग्जाम्पल हमने लिया है, ही हैज़ वॉट सम मैंगोज, उसने कुछ आम खरीदे हैं। देखो अब ये आपका सेंटेंस कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पे हम सम का यूज करेंगे। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो हम एनी का यूज़ करते। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज़ वॉट एनी मैंगोज। देखो यहाँ पे एनी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज़ नहीं कर सकते। कहाँ यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट एनी पेन। अब देखो यहाँ पे एनी का यूज हुआ है तो बिल्कुल एक्यूरेट राइट है ये, क्योंकि हैव नॉट नेगेटिव सेंटेंस हो गया और जब नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो वहाँ पे हम एनी का यूज़ करते हैं। आई हैव नॉट एनी पेन, ये डबल यहाँ पे लिख गया है तो ये भी राइट ही है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सम, समबडी, समथिंग, समवन, ये किस में यूज होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में, जबकि एनी, एनीथिंग, एनीबॉडी, एनीवन ये कहाँ पे यूज होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, यही हमारे एग्ज़ाम में हम क्लियर नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे सम लगेगा, कहाँ पे समबडी लगेगी, और एरर और करेक्ट सेंटेंस को नहीं कर पाते हैं और अपना मार्क्स हम वहाँ पे खोकर चले जाते हैं। अब देखो अगला एग्जाम्पल है, हैव यू वॉट एनी पेन्स। देखो यहाँ पर भी एनी का ही यूज होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो आपका सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सम और एनी के बारे में। इसी तरह से कुछ हमने सेंटेंस लिए हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि कुछ सेंटेंस हैं जिनको आपको करेक्ट करना है। हैज़ एवरीवन लेफ्ट हिज लगेज ऑन द ट्रेन, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैज़ आ गया और एवरीवन दिया है तो ये सेंटेंस गलत है। क्या लगेगा एवरीवन की जगह, तो देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था आपको कि आपको यूज़ करना है किसका, एनीवन का। किसका यूज़ करना है, एनीवन का यूज़ करना है। अगला सेंटेंस है, नो वन सा, ये वी यहाँ गलत एरर टाइप हो गया है, नो वन सा गो आउट डिड ही। अब देखो नो वन आ गया और टैग वाला सेंटेंस है तो इसमें डिड ही लगा है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या लगना चाहिए, डिड दे लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, डिड दे लगना चाहिए। हमने बताया था कि अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो टैग अफर्मेटिव होगा और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा। और हमने बताया था कि यदि सेंटेंस के अंदर इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज किया गया हो तो टैग में दे लगता है। अब देखो समथिंग वेंट रॉन्ग डिडंट दे। अगर समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग ये चीज़ें आ रही हैं तो हम डिडंट दे तो दे नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, फिर हमें इट के साथ जाना होगा। किसके साथ जाना होगा, इट के साथ जाना होगा। यानी कि समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो हम टैग में दे इट लगाएंगे। और यदि समथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग इनके बाद और भी कुछ है जैसे समबडी, नोबडी, एनीबडी ये आ रहा है तो दे के साथ जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, क्या गलती है सेंटेंस में, देखो सब्जेक्ट यहाँ पे वन दिया है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, बट इसमें मिस्टेक ये है कि यहाँ पे वन के अकॉर्डिंग जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो हिज यूज हुआ है, लेकिन ये गलत है। यहाँ क्या यूज होना चाहिए, यहाँ पे वंस यूज होना चाहिए। क्या यूज होना चाहिए, वंस आएगा, तो यहाँ पे वंस हो जाएगा तो सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेज। अब देखो यहाँ पे गलती क्या है, वन
राइट है, मस्ट ठीक लगा है, केयरफुल भी सही है, अबाउट, वॉट, यहाँ पे ही दिया है, ही की जगह पे क्या लगना चाहिए, ही की जगह पे वन लगना चाहिए। देखो ही एक सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वन भी सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे वन शुड, कोई किसी को सावधान रहना चाहिए जिसके बारे में वह कहता है। अगला सेंटेंस है एवरीवन, प्रत्येक, हैज देयर ऑन आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट, प्रत्येक को अपने स्वयं के विषय पर विचार, प्रत्येक स्वयं के विषय पर विचार रखता है। अब देखो एवरीवन आ गया तो इसमें देयर का क्या काम है, यहाँ पे होना चाहिए क्या, हिज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए, क्योंकि देयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया था मैंने बोला था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ मेल सेक्स में ही, हिम, हिज आना चाहिए, और फीमेल सेक्स है तो वहाँ पे आप सी, हर, हर्स और हर सेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कुछ एग्जांपल और लिए हैं। वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, देखो वन के साथ में यहाँ पे फिर हिज आ गया तो सेंटेंस फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वन के साथ वंस होना चाहिए, ठीक है, और ही के साथ हिज होना चाहिए, सी के साथ हर, आई के साथ माई। ये पजेसिव एडजेक्टिव हमने आपको लास्ट क्लासेस में कवर करा दिए हैं। एवरी वन ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से प्रत्येक, हैज़ पेड देयर ट्यूशन फीस, अपनी ट्यूशन फीस अदा कर चुका है, दे चुका है। तो देखो एवरी वन के साथ देयर का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता, एवरी वन के साथ क्या आना चाहिए, एवरी वन के साथ हिज आना चाहिए। तो क्लास बहुत सारा लंबा हो गया था, इसके लिए वेरी सॉरी, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट कवर कराना बहुत ज़रूरी था। और इस क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।